खूब नाम जप कीजिए, नाम के समान केवल नाम है, दूसरा कोई साधन नहीं। जीवन का परम रंग नाम है, प्रार्थना है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। और आज मैं अपने दोस्त सुनील के पास आया हूँ और मेरे मन में कई चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं और उनके बारे में सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो आजकल स्वामी प्रेमानंद जो वृंदावन में रहते हैं, उनके वीडियोस और ये सब सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं और उसमें कई बातें ऐसी हैं जो मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी ज्ञानवर्धक हैं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोगी भी होती हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके हमें जवाब नहीं मिलते या हम उनके जवाब सुनना चाहते हैं। तो मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड सुनील, हेलो। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही जानकारी रखते हो। हाँ। तो थोड़ा उनके बारे में आज मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ हमें उनकी जानकारी दें। उनकी कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक बातें हैं जो हम सबकी नॉलेज में आनी चाहिए, हमारी जानकारी में आनी चाहिए और हमें भी उस ज्ञानवर्धक बातों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ायदा मिले। सही बात है। और उपयोगी हों। तो ऐसी कुछ बातें आपके ध्यान में हो तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं स्वामी प्रेमानंद जी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। उनकी काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी सुनता हूँ। जितना मैं उनको समझ पाया हूँ या जितना, बहुत कम लोग हैं जो जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खाली एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अच्छा। वो एक भगवान का रूप है। अच्छा। हाँ, भगवान का रूप है। उनकी बातों में वो सच्चाई है, वो जो मेरे को दिल को छूती है और मैं महसूस करता हूँ। अच्छा। कि ये सच्चाई है। जो बातें उनकी वो आदमी धारण कर ले और समझ ले तो उसका उद्धार होना निश्चित है। अच्छा। लोग बोलते बहुत कुछ हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनका इंटरनल चेंज नहीं आता। अब जैसे स्वामी प्रेमानंद जी एक ही बात बोलते हैं हमेशा कि आप नाम जाप में जितनी शक्ति है उतनी किसी में नहीं है। अच्छा। और नाम जाप आप शुरू करते हो, शुरू में आप पैसे लेते हो, बेमन से लेते हो, लेकिन वो भी आपका जो बैंक है, नाम बैंक है, उसमें वो काउंट हो रहे हैं, एडअप हो रही है वो आपकी करेंसी। अच्छा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जिक्र किया था कि आप जितना उनका नाम लोगे, आपकी बुद्धि प्योर होगी, आप में धीरे धीरे लगन जुड़ेगी। शुरू में आपको डिस्ट्रैक्शन भी होगा, आपको माइंड भी भटकेगा, दिमाग भटकेगा, आप कुछ बोलना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे, एकदम से आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, पक्की बात है। अच्छा। लेकिन उन्होंने एक जो बात कही कि आप नाम लो और नाम लेने से आपका उद्धार होगा। वो कैसे उद्धार होगा? हाँ, ये लोग बहुत इस चीज के लिए होते होंगे परेशान कि नाम लेने से कैसे हो सकता है। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो मन में ये सवाल हाँ, रहता है कि इससे कैसे होगा। हाँ। तो मैंने आज के इस भौतिक समाज के हिसाब से मैंने उनके शब्दों को ग्रहण करके मेरे को एक दिल से अंदर से आवाज आई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस आपके वीडियो के माध्यम से। तो जरूर बताएं। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो जो मैं आपको सबको बोल के बताऊंगा, आपको सबको समझ में आएगा। अच्छा। हमने एक पानी की क्रिस्टल क्लियर बोतल ली, पानी की। अच्छा। पानी डाला, अब उसके अंदर हमने काला रंग डाल दिया बिल्कुल। अच्छा। अब वो पानी पूरा काला हो गया। अब मैं बोलता हूँ ये मैं हूँ। अच्छा। ये मेरे अंदर इतने विकार हैं, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरे अंदर इतना पाप भरा हुआ है, जिसमें काला पानी के रूप काले पानी के रूप में मैं पूरा ऐसा हूँ। मेरी रियलिटी ये है, मेरा चेहरा ये है। अच्छा। अब ये पानी की बोतल मैं एक नल के नीचे रखता हूँ। अच्छा। और नल से जो पानी गिर रहा है वो राधे नाम का है, वो श्री राम नाम का है, हनुमान जी के नाम का है, शिव के नाम का है। अब वो पानी का हम नल खोलते हैं धीरे से। अब वो जब नल खोलते हैं वो पानी की एक एक बूंद उस बोतल में जा रही है। जब वो बोतल में एक अच्छी बूंद जा रही है तो गंदा पानी थोड़ा सा गिर रहा है। हाँ। अब वही नल जब हमने थोड़ी सी धार तेज करी, नाम का उच्चारण ज्यादा करा, राम नाम लिया, राधे राधे बोला, तो वो जितना हमने शक्ति से जितना नाम लिया, धीरे 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 हमारे प्रयास से एक समय ऐसा आया वो जो
काला पानी था धीरे धीरे हल्का ग्रे हो गया। अच्छा। और एक टाइम आते आते वो जो क्रिया आप करते रहे, जितना नाम राधे नाम लेते रहे, राधे 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 राधे, मतलब जिस भगवान का नाम हमने लिया वो नाम से भर गया। वो जो नल है वो नाम है। वो नाम का जितना आप ले रहे हो और उतना धीरे धीरे एक टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा कि वो बॉटल जो काले पानी से भरी थी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी हो गया और भगवान के नाम रूपी, भगवान का नाम रूपी पूरा आपके अंदर समा गया। तो इस तरीके से आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप प्योरिटी में आ जाओगे, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आप उस राह पर चल पड़ोगे, विकार आपके खत्म हो गए। क्योंकि लोग कहते हैं कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा। उसी तरीके से जीवन का यही अर्थ है कि आप जितना नाम लोगे और जितनी तेज धार चला दी आपने, जितना शिद्दत के साथ लिया, जितना जुट गए कि नहीं मेरे को तो करना है, आपकी नीयत ठीक है, तो आप देखो कितनी जल्दी आपका उद्धार होगा। आपके अंदर प्योरिटी कितनी जल्दी आती है। तो जितना नाम लोगे, जितना उन्हें ध्याओगे, उतनी जल्दी आप, इसीलिए कहते हैं कि आप जितना भगवान का नाम लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो लोगों को समझ में ये बात नहीं आती कि कैसे होगा। तो ये एक बहुत साधारण सा एग्जांपल है, सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत गहरी बात है कि जिसमें हमारे विकार भरे हुए हैं। और हम विकारों को हमें यदि निकालना है तो हमें भगवान नाम लेकर के, इसलिए भगवान राम का, कृष्ण जी का, राधा का, जिनको भी आपके इष्ट देव है, हनुमान जी का हम नाम लेकर के अपने अंदर प्योरिटी ला सकते। वो महाराज बहुत सच्ची बात कहते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, कि ये शायद वो अक्सर बोलते हैं श्री राम नाम में, लेकिन मैं उसमें ये छोटा सा अपना प्रयास ऐड करना चाहता हूँ कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कैसे, तो कैसे का जवाब है ऐसे। और भगवान की पूजा हम करते हैं, हम ये पूजा करते हैं, ये पूजा तो कितनी हम कर पाते हैं दिल से नहीं पता लगता। लेकिन जब वो किसी समस्या में डालते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब हम उनसे ही लड़ते हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। उस वक्त आप और भगवान, तीसरा कोई नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, उस वक्त आपको लगता है कि आप ही कुछ करोगे तो होगा, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आप ही की शरण है। तो वो सच्ची पूजा है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम यदि जब भी भगवान की पूजा करें, अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, तो बिल्कुल क्लियर माइंड से, टोटल कंसंट्रेशन से उन्हीं को ध्यान में रख के। मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं महाराज को सुनता हूँ तो कई कहते हैं कि हम ये कर रहे थे, हमारे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप देखिए, हम उनका एक कितना असम कण है। बिल्कुल, हमारी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, हम उनको अपने बराबर लाना चाहते हैं। अरे आपने ये काम नहीं करा, चलो इन्हें छोड़ो, हनुमान जी को छोड़ो, किसी और देवता को बोलो। किसी ने बोला अरे यार वहां गए थे, वहां ये हो गया, अच्छा आप वहां चल दिए। तो आप भटके हुए, इसलिए भटके हुए क्योंकि आपके जीवन में कोई, आप लालच से भरे हुए कि मेरा ये काम होगा, यहाँ नहीं हुआ वहां होगा, तो चलो उस दुकान पे चले जाओ। तो जब तक आप ये सोचोगे आपका कहीं काम नहीं होगा। आप किसी के सगे नहीं हो। पहले आप अपने आप को समझो। पहले जब तक आप खुद नहीं अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है, तो आप दुनिया की बातें सुनते रहोगे। जो एक सर्वशक्तिमान है, जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, जो दिखाई दे रहा है, हम वो नहीं मानते। एक आदमी किसी की सुनी सुनाई बात कर देता है, हम उस पर चल देते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि वो इंसान दिखाई दे रहा है, तर्क लगाए, अपना विवेक लगाए। अगर आप उन्हें ध्यान से सुनो और वो जो बोलते हैं उन्हें समझो, उनकी गहराई, उनका एक एक शब्द भी ना बहुत कुछ छुपा होता है पीछे। लोग उसे एक शब्द समझ के ऐसे कर देते हैं, नहीं तो वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि आप कितनी भी आसपास सफाई कर लो, अगर आपके यहाँ गंद भरा हुआ है ना, तो आप साफ को भी गंदा कर दोगे। और जिस दिन ये साफ हो जाएगा ना, तो सब साफ है। भाई जब आपका अंतर्मन साफ हो गया, शरीर अंदर से स्वस्थ हो गया, साफ हो गया, तो आपके विचार भी साफ हो गए, विचार भी स्वस्थ हो गए। और उस स्वस्थ विचारों से आप समाज को भी स्वस्थ बनाते हो, परिवार को भी स्वस्थ बनाते हो। उससे बढ़िया कुछ नहीं है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं स्वामी प्रेमानंद जी। मुझे तो ये चीज उनकी, जब वो बोलते थे ना कि सभी को कि भाई आप नाम जाप करो, नाम जाप से ही आपका उद्धार होगा, तो मुझे ये लगता था कि लोग सोचते हैं नाम से क्या होगा। हाँ, कैसे होगा? नहीं, ये सोचते हैं कि नाम से क्या होगा, लेकिन ये जो आज बात बताई, जो मैंने एक प्रैक्टिकल बताया है कि भाई ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। बहुत अच्छी बात बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। महाराज हमें बुलाओ अपनी शरण में, हम आना चाहते हैं। हाँ, स्वामी प्रेमानंद जी की एक बार हम जरूर दर्शन करना चाहेंगे और उनसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे। बिल्कुल, ताकि हमारे अंदर के जो भी थोड़े बहुत विकार हों वो भी, बिल्कुल हमारे अंदर भी विकार हैं, हम इंसान हैं, तो ये जायज है, रहेंगे ही रहेंगे और उनको हम दूर करने की, मुझे लगता है उनकी शरण में जाके उनके दर्शन करने से हमारा
शुद्धिकरण और हो जाएगा और हमें समझ में आएंगी बातें। हाँ। तो बस जल्दी से जल्दी आप बुलाइए, हम आए और आपके चरणों की धूल लें, यही हमारी इच्छा है। नमस्कार दोस्तों, आपको मुझे लगता है ये चर्चा बड़ी अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार हम और भी आगे चर्चाएं करते रहेंगे। विभिन्न संतों महंतों की बातों को भी हम विश्लेषण करते रहेंगे और उनके ऊपर अपना जो भी हमें समझ आएगी उस समझ के हिसाब से हम बताते भी रहेंगे। हमारे सुनील भाई भी कुछ अपने ये हमारे अपनी सोच है, अपनी समझ है, अपने तर्क हैं और आप लोगों को भी पसंद आएंगी, उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, ये हर एक इंसान की सच्चाई है जीवन की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।